शबनम जो प्यार में फांसी चढ़ रही है, एक हत्यारी, बेटी, बहन और बुआ जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और वो क्यों? सिर्फ प्यार के लिए। अब वो 1947 यानी कि भारत की आजादी के बाद पहली महिला होने जा रही है जिसे मथुरा जेल में फांसी होगी। 150 साल पहले मथुरा जेल को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद कोई भी महिला को फांसी नहीं चढ़ाया गया था। लेकिन अब शबनम को उसके कुकृत्यों की वजह से फांसी चढ़ाया जाएगा। शबनम का एक 11 साल का बेटा है ताज, जो उसके लिए बार बार इंसाफ मांग रहा है, राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है। लेकिन शबनम वही है जिसने 2008 में अपने 11 महीने के छोटे भतीजे की गला घोट कर हत्या कर दी थी। और सिर्फ अपने भतीजे की ही नहीं, अपनी माँ, बाप, भाई और अपनी भाभी समेत 7 लोगों की उसने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लेकिन शबनम जब इस केस की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही लगातार ये कह रही थी कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा के बेटों ने की है, उसके चचेरे भाइयों ने की है। लेकिन किस तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझाया, बताएंगे आपको इसी वीडियो में कि किस तरीके से इस केस के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इस केस को कुछ ही महीनों में सुलझा दिया। देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के वामनखेड़ा गांव में शौकत अली का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी थी, उनके 2 बेटे थे, उनकी एक बहू थी, पोता था और उनकी इकलौती बेटी शबनम रहते थे। शौकत अली अपने पूरे गांव में जाने जाते थे सबसे पढ़े लिखे परिवार होने की वजह से। वो खुद भी स्कूल में लेक्चरर थे। उनके दोनों बेटे अमरोहा के बाहर नौकरी करते थे। साथ में रहती थी उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनका पोता और उनकी बेटी शबनम, जो कि डबल एमए थी। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गाँव शबनम पर उसके डबल एमए होने पर गर्व भी करता था। लेकिन शबनम, जिसकी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर नौकरी लगी, उसे अपने ही पड़ोस में रहने वाले सलीम से प्यार हो गया। प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि शबनम प्यार में अंधी हो गई। वो प्रेग्नेंट भी हो गई। शबनम सलीम से शादी करना चाहती थी। जब उसने ये बात अपने परिवार को बताई, यानी कि शौकत अली और अपने भाइयों को, अपनी मां को बताई, तो परिवार ने इस प्यार को अप्रूव नहीं किया, मंजूरी नहीं दी। वजह साफ थी कि शबनम डबल एमए थी, लेकिन सलीम 8वीं फेल था। परिवार का यह कहना था कि शबनम ऐसे लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। अभी नया नया प्यार है, इसलिए शबनम को यह बात पता नहीं चल रही। लेकिन शबनम तो प्यार में अंधी थी। वो किस तरीके से अपने परिवार की बात मान लेती। उसने तमाम बातें सलीम को बताई और सलीम ने उसे एक प्लान बताया। सलीम ने कहा कि अगर वो इस पूरे परिवार की हत्या कर देती है तो वो इसी घर में आराम से रहेंगे, इसी जायदाद के साथ। यानी कि शौकत अली, जिसने इन सालों में मेहनत करके एक जायदाद इकट्ठा की थी, पैसा इकट्ठा किया था, इस पूरे घर को बनाया, वो सब कुछ हड़पना चाहता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को किस तरीके से शक हुआ, आइए जान लीजिए कि उस रात 14-15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात को ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से सलीम और शबनम ने एक प्लान बनाया और अपने पूरे परिवार की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आइए सुन लीजिए। शबनम फिर उसने एक योजना बनाई सलीम से मिलके कि घर वाले किसी कीमत पर शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इस घर वालों को सबको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे हम तुम दोनों पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे और ज़िंदगी ऐश करेंगे। इसकी योजना बना करके इसका भाई उसी समय छुट्टी आए हुए थे, दोनों भाई अनीस और राशिद, दोनों भाई छुट्टी आए हुए थे। उनको 14 तारीख को वापस जाना था। 14/4/2008 को दोनों भाई वापस जा रहे थे। शबनम ने बहका करके दोबारा उनको गजरौला से वापस कराया। पूरी योजना के तहत शबनम ने सलीम से कहा कि तुम मुझे कोई नशीली गोली ला करके दो, जिससे मैं पूरे परिवार को नशीली दवा दे करके बेहोश कर दूंगी, इसके बाद हम इनकी हत्या कर देंगे। सलीम जो है पागवाड़ा में आया और मेडिकल स्टोर से 10 गोली बायपोज की लेकर के और उसको शबनम को दे दिए। रात को शबनम ने दूध में डाल करके उसने पूरे परिवार को पिला दिया, दूध में पिला दिया नशीली गोलियां। लेकिन उसका जो भतीजा था अर्श 11 महीने का, उसको नहीं पिलाया। इसके बाद शबनम ने क्या किया कि शबनम ने उसको सलीम को बुलाया और बुला करके शबनम ने खुद उसके सभी मृतकों के सिर पकड़े
और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी 6 लोगों के गला काट दिए और अर्श का गला दबा करके 7 लोगों की हत्या करके सलीम और शबनम पहले ट्यूबवेल पर गए, हाथ पैर धोए। इसके बाद सलीम अपने घर चला गया। शबनम जो है वो अंदर आकर के उसने 12:30 बजे के करीब चिल्लाई ऊपर से। तो सुना आपने, 14-15 की दरमियानी रात 2008 को शबनम ने अपने परिवार को जब स्लीपिंग पिल्स खिलाई, उसके बाद उसने अपने परिवार में अपने भतीजे को छोड़कर किस तरीके से सबका गला पकड़ा और उसके बाद सलीम ने सब पर कुल्हाड़ी चला दी। लेकिन आरपी सिंह ये भी कहते हैं कि शबनम से सच उगलवाना बहुत आसान काम नहीं था। शबनम शुरू से ही रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और खुद को ऐसा बता रही थी कि वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। लेकिन इस दौरान उसने एक झूठ कहा। उसने ये कहा कि उसके चाचा के बेटे जमीन विवाद की वजह से उसके परिवार के पीछे पड़े हुए थे। हालांकि ये मामला था दोनों परिवारों के बीच में जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन इसी बीच वो बार बार अलग अलग कहानियां बता रही थी। लेकिन उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन इसी बीच आरपी सिंह को पड़ोस के ही रहने वाले एक मुखबिर ने यह बताया कि आप चचेरे भाइयों को मत पकड़िए, आप सलीम को पकड़िए। ये शबनम का प्रेमी है। लेकिन इनके प्यार की कहानी सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव जानता था। बस यहीं से शबनम के झूठ की कलई खुलना शुरू हो गई थी। आरपी गुप्ता ये कहते हैं कि ये केस अमरोहा में हुआ था, छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन ये केस इतना मशहूर हो गया कि खुद शबनम से मिलने जब वो अपने आप को पीड़िता बता रही थी, उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी मिलने आई। वो ये भी कहते हैं कि मायावती इस पूरे केस में शबनम को 5 लाख रुपए देना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान आरपी सिंह ने मायावती के पीए को साफ मना कर दिया कि शबनम को 1 रुपया नहीं देना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पीए ने इस बात में नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन उस वक्त अमरोहा के जो विधायक थे उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हमेशा से बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए। और शबनम को मुख्यमंत्री की ओर से जो 5 लाख रुपए मिलने वाले थे उसे नहीं मिले। मैंने शबनम से पूछा कि वो बदमाश किधर से घुसे, तो उन्होंने कहा कि दीवार के सहारे आए हैं। हमने कहा दीवार पे कोई चढ़ने का निशान ही नहीं है। मैंने कौन से रास्ते से गए कि वो से झीना से गए। मैंने कि तुम्हारा तो दरवाज़ा बंद था, तो झीना से जाते तो खुला दरवाज़ा मिलता। इस पर भी चुप हो गई। तीसरी बात मैंने कि तुम बता रही हमको गर्मी लग रही थी, हम ऊपर गए थे, तो ऊपर तो तुम्हारे यहाँ बिजली भी है, इन्वेटर भी है, तो केवल तुम्ही को अकेली क्यों गर्मी लग रही थी। चौथी बात, जब तुमको ये कैसे पता चला कि जब उनके ऊपर चद्दर पड़ी थी तो तुमको ऊपर से जब तुम नीचे आई तो तुमको ये कैसे पता था कि इनको सबको इनको मार दिया, जान से मार दिया है। तो उसने ये जवाब दिया, मैंने सभी की चद्दर उठा करके देखी थी। जब तुम चद्दर रात में क्यों आवश्यकता पड़ी आपको ये कैसे अनुभव हुआ कि इनकी हत्या कर दी है। इस पर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। आरपी सिंह का तो 2012 में इस केस को सुलझाने के बाद रिटायरमेंट हो गया, लेकिन सरकार उन्हें नहीं भूली। 2015 में उन्हें सम्मानित भी किया गया और 50,000 रुपए की इनामी राशि भी दी गई। आरपी सिंह ये भी कहते हैं कि इस पूरी गुत्थी को सुलझाना यूं आसान काम नहीं था, लेकिन सबसे पहले इस पूरे केस की सच्चाई खोली सलीम ने। जब सलीम से सख्ताई से पूछताछ हुई तब उसने ये बताया कि उसके घर में ही खून से रंगी हुई कुल्हाड़ी भी है, खून से रंगे हुए कपड़े भी हैं, जिसके बाद डीएनए टेस्ट किया गया और पाया गया कि ये खून शबनम के परिवार वालों का ही है। जब शबनम से बार बार पूछा गया तो वो बार बार आरोप अपने चचेरे भाइयों पर ही लगा रही थी, लेकिन जब सलीम टूटा तो शबनम भी टूट गई। अब बात करते हैं कि शबनम को आखिर फांसी कब होगी। हर कोई यही जानना चाहता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर हमसे यही पूछते हैं कि आखिर शबनम को तो आपने बता दिया कि उसे फांसी हुई है, लेकिन सलीम का क्या हुआ। तो दोनों ही बातें आपको बता देते हैं। दरअसल लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने शबनम और सलीम की फांसी की सजा को बरकरार रखा। शबनम की दया याचिका को तो राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, लेकिन अभी भी सलीम की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है और कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को न मंजूर किया है न खारिज किया है, इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक सलीम पर कोई फैसला नहीं आ जाता हो सकता है कि शबनम की फांसी में तब तक देरी हो जाए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर 2012 में निर्भया केस में जो अलग अलग दोषी थे उनकी फांसी की सजा में अलग अलग तारीखें आई थी और इस वजह से सभी दोषियों को फांसी पर लटकाने में देर हो गई थी।
और यही वजह है कि सलीम और शबनम के वकील लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना शबनम की फांसी में डिले हो। और अंत में जाते जाते आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, जब सबसे पहले हमने आपको शबनम की ये कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, उसे आपने 10 लाख से ज्यादा प्यार दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी सिंह ने जो ये पूरी कहानी बताई है वो आपको कैसी लगी, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स पर। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।